वर्क एंड वेजेस। तो अभी तक हमने जितना भी बेसिक काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको मजदूरी देना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अभी ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। अगर मैं हेडिंग ना लिखूं, बीच में से ही सवाल डालना शुरू कर देता तो आपको पता भी नहीं चलता, समझ रहे हैं आप। तो ये वर्क एंड वेजेस का मतलब है। और जो मजदूरी है ना वो हमेशा काम के हिसाब से दी जाती है। मैं आपको बता दूं एक बात, जैसे मान लेते हैं कि इस एग्जाम्पल से आप समझो कि एक टीचर है जिसको 2 लाख रुपए घंटे मिलते हैं पढ़ाने के, आजकल बहुत कॉमन है, 2 लाख रुपए मिलते हैं कमाने के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी कि महीने में 30 घंटे ही पढ़ाता है, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे महीने के? 60 लाख मिलेंगे। एक टीचर है जिसको मान लेते हैं 50,000 मिलते हैं, 50,000, लेकिन ये महीने में 500 घंटे पढ़ाता है, 500 घंटे, तो आपने देखा इसको कितना मिलेगा? 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो क्या पैसा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका 1 घंटे का चार्ज कितना, उसका 1 घंटे का चार्ज कितना है? नहीं, टोटल उसने कितना काम किया इस बात पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूँ कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी की 1 है, दोनों को आप 400 रुपये देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने इसको 300 दे दिया, इसको 100, जबकि इसने काम ही नहीं किया। खाली इफिशियंसी रखे रहने से क्या होगा? अगर इसने काम ही नहीं किया तो सारा काम इसी ने किया है। आप बैंक में 1 करोड़ रुपए डाल दो, सुबह को शाम को निकाल लो, क्या ब्याज आएगी? कुछ नहीं। खा आप 1 लाख रुपए रखो, 4,000 रुपये आएगी 3 महीने में, रखे तो देखो, ठीक है। तो सारी चीजें, कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि जो वेजेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल वर्क डन के, टोटल वर्क डन, ना कि इफिशियंसी। लेकिन आप ये जानते हो कि जो टोटल वर्क डन होता है वो कैसे निकलता है? डेज इनटू इफिशियंसी। मान लेते हैं एक आदमी की इफिशियंसी 10 है और उसने 5 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना किया होगा? 50 किया होगा। किया होगा या नहीं किया होगा? तो इसका मतलब अगर कोई ये कह दे कि डेज सेम है 2 बंदों के, तब हम ये कहते हैं कि जो वेजेज है वो डायरेक्टली इफिशियंसी पे डिपेंड करेगी। तब हम ये बात कह सकते हैं कि इफ 2 पर्सन या 3 पर्सन या इफ पर्सन्स वर्क फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इफ पर्सन्स, इंग्लिश में ही थोड़ा हम पढ़ेंगे आज, इफ पर्सन्स वर्क फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, then wages can be divided into the ratio of their efficiency। बहुत चांस है कि वर्क एंड वेजेस से मेंस में भी सवाल आए, प्री में भी आए थे इस बार सवाल। मतलब अगर लोग समान दिनों तक काम करते हैं, वो भी 10 दिन तक कर रहा है, वो भी 10 दिन तक कर रहा है, या साथ मिलके किसी काम को खत्म कर रहे हैं, तब हम ये कहते हैं कि हम काम को किस, वेजेज को या मजदूरी को किस अनुपात में बांट देंगे? इफिशियंसी के अनुपात में बांट देंगे। अदरवाइज हमेशा क्या होगा? वेजेज विल बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन। हमेशा जो मजदूरी है वो काम के रेशियो में बटेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटी सी बात समझ गए होंगे। तो बहुत एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ और अच्छे सवाल भी करेंगे। 12-13 सवाल करेंगे आज की क्लास में, और 12-13 सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा कि वेजेज क्या है, ठीक है। कोई भी सवाल आएगा किसी भी तरीके का तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क आता है। सारा का सारा खेल टाइम एंड वर्क का ही है, ठीक है जी। चलो 15 सवाल कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड अगर आपने ठीक रखी तो। भुलाना भी नहीं आता, जगाना भी नहीं आता। मतलब आप इनके साथ भी हंसेंगे जहां कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड है आपके, ये प्री की तैयारी कर रही है? अरे ये प्री और आप मेंस, हाँ क्वेश्चन नीचे कर दें, कर देते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। अब ABC ने, आपने देखा कि A ने 12 दिन में कोई काम किया और B ने 15 दिन में कोई काम किया और C ने 20 दिन में किया, और तीनों एक साथ काम करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इनके पैसे को
किस अनुपात में बांट सकता हूँ? इनकी इफिशियंसी के अनुपात में 5 4 3, यानी कि ये 12 की वैल्यू है 480। तो 12 चौक 48, यानी 4 से गुणा किया और 1 जीरो चुपकाया है। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 1 जीरो, 4 को गुणा करेंगे 160, 3 को गुणा करेंगे 120। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। नंबर 2 सवाल आप देखेंगे सवाल का और उत्तर बता देंगे। ठीक है, ये लो, बोलो जल्दी क्या उत्तर होगा। फास्ट, बी फास्ट गाइस, भैंसे जल्दी फास्ट। हैप्पी एडवांस जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू प्री स्टूडेंट्स। बाकी मेंस वालों को तो साथ ही सेलिब्रेट करने का प्लान है। कतली वगैरह का सोच रहा हूँ, काजू बर्फी बनवा ला हूँ। अरे पता नहीं, एक तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा मेरे साथ ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मंगाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ एक समोसा मंगाऊँ, तभी पीछे से आ जाएगी 2-2, फिर मेरा मूड चेंज हो जाता है। मैंने यार देखें, अब आपने ऐसा सवाल किया है कि 12 दिन में काम कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। लिख लो, ए कितने दिन में कर रहा है और बी 20। एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60, 20 दिया 60। ए ने 3 दिन काम किया, कितना कर लेगा? 15। बी ने 6 दिन काम किया, 18। 27 काम हो गया, बचा हुआ काम 33 ही करेगा। तो अब पता है कई बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ से सी ने शेष काम खत्म किया, 27 टोटल तो 33 होगा ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि टोटल लिखा है मैंने, अभी 60 में से घटाना बाकी है। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या होगा। अब बच्चा क्या करता है यार कि सी का तो दिया ही नहीं है कि कितने दिन में काम खत्म किया, सी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। अरे सी की इफिशियंसी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये पता करना है ना टोटल काम कितना किया, क्योंकि सबने अलग अलग दिन काम किया है, एक दिन तो किया नहीं है। अब 60 काम करने के इनको 1200 रुपये मिलते हैं। 1200 का मतलब क्या है कि आपने 2 से गुणा किए और 1 जीरो चुपकाई। ये आप समझते हैं कि मैं कैसे बोलता हूँ। ये जैसे 60 है तो आप 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 120, लेकिन है 1200, यानी 1 जीरो और चुपकी है 2 से गुणा करके। तो मैं अगर 15 को 2 से गुणा करूंगा कितना होगा? 30। 1 जीरो चुपकाऊंगा, 18 को करूंगा 36, 1 जीरो 27 को करूंगा, ये रह गया था। रोहतक का है? अच्छा ठीक, पता नहीं कहाँ गया बच्चा अपना, कोई उठा ले गया। ये तो किडनैपिंग में नहीं हो पाती इतने बड़े बड़े बच्चों की, क्योंकि बैन में होती है, बैन में आते नहीं है। और मुड़ के कैसे डालोगे इनको? 6 फुट 4 इंच हाइट है। सर रात भर फीवर से तपन, ऊपर से मेंस एग्जाम की टेंशन, और तो और अभिनय बाबू आपको देखने की चाहत, और सुबह में ये सब क्यों लिखते हो? ये सब क्यों? क्या बकवास है? व्हाट द हेल इज दिस? सामने आओ खुल के। मैंने पढ़ा नहीं, आगे आप पढ़ो, कितना गंदा लिख। शर्म आती है सामने आके बोलने में। अगर उम्र हो ही ली हमारे जितनी तो है। ए और बी ने किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है, ए अकेला 8 दिन में और बी 12 दिन में, लेकिन सी की सहायता से। अभी तक तो पता है यही सवाल आते थे, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में कुछ और अच्छे अच्छे सवाल भी पेपर में देखने को मिले। पहले सहायता वाले सवाल ही आते थे, बस सहायता हो गई। जब से गवर्नमेंट ने ये मनरेगा चलाया सहायता की, तब से सहायता वाले आने ही बंद हो गए। तो अब आप बताओ, इसमें इफिशियंसी के हिसाब से काम पैसा बटेगा, और 6 टोटल काम करते हैं तीनों मिला के 1 दिन में, और उसका 300 रुपये, यानी 5 से गुणा और 1 जीरो। ए का इसमें 3 है तो 5 से गुणा 1 जीरो 150। बी का 2 है, 5 से गुणा 10 1 जीरो, बचा कितना? 1। 5 से गुणा 1 जीरो 50। बस गुणा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अभी इस साल के भी सवाल पे आते हैं हम कि कैसे कैसे सवाल इस साल आए पेपर में। क्या हुआ? आपको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ यार, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं। क्या है ये? इनको इंदिरा विकास बोलते हैं क्या?
अच्छा, गणित के इंदिरा विकास है। और क्या, सही बात है, इंद्र की तरह बरसते हैं और विकास इन्होंने किया ही है गणित का। देखिए मैं बताता हूँ, डिवाइड नहीं हो पा रहा क्या? देखिए इन्होंने 7 काम खत्म किया है, नहीं नहीं, मतलब बी को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये तो तय है, क्योंकि बी मुझे देख के ही लग रहा था आलसी है। बी प्लस सी कितना हो गया? 20। एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब देखो ए ने 6 दिन काम किया है और बी ने 9 दिन टाइम पास कर रहा है। सी ने, ये वो बच्चे हैं जो 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं, यूपीएससी के रिजल्ट 0 है। सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तैयारी। यहाँ पे ए और बी को साथ करा लें काम, कितने दिन? 6 दिन। उसके बाद बी और सी को, और उसके बाद सी को 9 दिन। 10 दिन कैसे? यही तो गड़बड़ कर दी तुमने। अरे यार कोई बात नहीं, 6 चौक 24 काम हो गया, और 3 तिया 27 काम हो गया। बचा कितना काम? 33 बच गया, 27 बचा है, 33 हो गया। तो यानी कि सी एक दिन में 3 करता है। अब आप खुद देखो कि बी और सी मिलके भी 3 करते हैं और ये भी 3 करता है। इसका मतलब क्या है कि बी 0 करता है, बी का इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने, इसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब सवाल बहुत सिंपल हो गया, ए ने 6 दिन काम किया था तो 24 काम किया होगा ए ने, और सी ने 12 या 36 काम किया है, और टोटल 60 काम किया इन्होंने, और पैसे मिल रहे हैं कितने? 600। बस एक 0 चुपकाने, तो 240 और 360, बाकी बी को कुछ नहीं मिलेगा। बी इसमें किसी भी काम के लायक, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 1000 रुपये मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं। एक काम की शुरुआत करता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? आए हाय भाई, ये लड़का तो कह ढारा है यार, भागलपुर वाला। भले ही नहा के आए ना आए, लेकिन सवालों के उत्तर फेंक के मार रहा। एबीसी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में करते हैं। ए कितने में करता है? 10 में। बी कितने में करता है? बी 20 और ये 25। एलसीएम कितना आ गया? 100। ये 10 काम कर रहा है एक दिन में, ये 5, ये 4। आपको पता चल गया 10, 5, 15 और 4 19, 5, 95। यानी कि सबसे 5-5 दिन काम लेना पड़ेगा। बात समझ, ये डायरेक्ट समझ गया नहीं? अरे आपने देखा 10, 5, जब एक दिन ही करते हैं, मिलके तो कर नहीं सकते, एक दिन बारी बारी है, तो 19 काम हो रहा है। 19, 5, 95, यानी 5-5 गुना काम मुझे सबसे चाहिए। यानी ए से भी मुझे 5 गुना काम चाहिए, बी से भी और सी से भी। तो आप देख रहे हैं कि 50, 25 और 20, 95 काम हो गया। आपको पता है कि हर 5 दिन के बाद जब खत्म होगा कि इन्होंने 5-5 दिन कर लिया, तो नंबर किसका आता है? एक आएगा। तो बचा हुआ जो 5 काम है वो भी ये करेगा, क्योंकि 95 हो गया है। आप कहीं ऐसा तो नहीं डेज निकालने में लग गए थे? डेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से समझ जाएंगे कि 5-5 गुना काम कराना है सबसे। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं कैपू भैया? आप बताओ, गहराई में जाके समझ रहे? अरे यार आपने ऐसे कह दिया ना यार, दिल खुश हो गया यार आपको खुश देख के, वरना मुझे ये लगता आप किसकी यादों में डूबे रहते हैं। भाई साहब आप नए, आपको पता नहीं होगा, मोबाइल की फ्लैश नहीं जलानी है फोटो खींचते वक्त। हाँ, इसके पीछे अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो काला टेप लगा लीजिए, और अगर काला टेप का अरेंजमेंट आप नहीं कर पा रहे तो हम आपको हल्की से हम उम्र की खाल दे देंगे। अब आप जानते नहीं होंगे हम उम्र कौन है, कि अभी आएंगे तो मिलवाऊंगा, ठीक है। उनके एंटोनियम है जो भैया बैठे हैं पीछे, एंटोनियम है उनके।
ये वाइट टिप है। 10, 5 और 4 तो 5 दिन में, ठीक है। 10 पंजे 50, 25 क्लियर आ गया ना सवाल। अब आपको पता है 100 के 1000 रुपये मिलते हैं, यानी कि यहाँ भी एक जीरो का ही सीन है, तो 550, 250, 200, ठीक है। ये फोटो खींचना है आपने, खींच लीजिए जल्दी, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलो बोलो, क्या हुआ भाई? आपको आ रहा है जी समझ? आसान है, अभी तक तो कुछ ऐसा सवाल पूछा नहीं है भैया। चाय वाले पीएम बनोगे जैसे आपसे चाय का शौक रखते हो, लेकिन बेचने का भी रखो, खाली पीने का नहीं। कब नहीं, मैं सो तो चलाऊंगा यहाँ पे। कॉमेडी नाइट्स विद गाइज एंड मैसेज, ऐसा नाम रखेंगे कुछ। और नाइट क्या, कॉमेडी डे होगा हमारा, कॉमेडी डे। हंसी डे भी कर सकते हैं नाम बदल के उसका। यार आप इतना फास्ट कैसे कर देते हो चीकू भैया? देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप देखेंगे ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 13 दिन काम किया, उसके बाद ए ने 3 दिन काम किया, यानी कि ए का 2 दिन का काम बी 7 दिन में खत्म कर रहा है। इसका मतलब ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 7/2 आ गया। ये आ गया 7/2। अब आपको पता है पूरे काम के 1800 रुपये मिलते हैं, पूरे काम के अगर 1800 रुपये मिल रहे हैं, 9 की दोनों ने साथ मिल के किया है, तो इसको 7 वाले को 1400 मिलेंगे और 2 वाले को 400। सिंपल। इफिशिएंसी के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा, उसकी वजह क्या है? तीनों ने मिलके साथ मिलके किया। आप समझ रहे हैं जी? और लेवल बढ़ा के कुछ सवाल पूछते हैं। प्लस तुम ऑटो फोकस पे लगा लो इसे, इतनी देर तक हाथ में फोन पकड़ के ऐसे हिल जाएगा। क्या है? अरे यार आवाज करता है ना इनका कैमरा ऐसे खिचिक, जबकि आजकल बिना खिचिक वाले कैमरे भी आ रहे हैं। धोखा दे जाते हैं वो। धोखा तो साहब बहुत लोग दे जाते हैं, सुजन से लेकर के मलाइका तक सब धोखा दे जाते हैं। जहाँ प्रेम में छल कपट होगा, सेल्फिशनेस होगी, कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा, तो वहाँ लाजमी है ये सब धोखे। क्या आ रहा है? 800। ओहो। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में और बी प्लस सी 24 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में और बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी 10 दिन बाद छोड़कर चले गए। ओह, एलसीएम 120 ले लिया होगा। 3 चौक 12, 24 पंजे 120, 20 छिक्के। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी 10 दिन बाद छोड़कर चले गए। बचा हुआ काम ए ने खत्म किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी और सी ने 10-10 दिन किया 50 काम इन्होंने किया है, तो ए ने कितना किया? 70। अगर इस सवाल में ए के पैसे पूछता तो मैं 700 बता देता डायरेक्ट। अब बचा हुआ ए नहीं करा होगा, जितने भी दिन में करा है इससे मतलब नहीं है। अब बी और सी ने तो समान दिन किया है, तो बी और सी का जो पैसा बटेगा उनकी इफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा। तो आप मुझे बताओ इन तीनों की इफिशिएंसी क्या है? 7.5। उस 7.5 में बी और सी की मुझे निकालनी है, तो ए प्लस बी की 4 है, तो ये कितनी होगी? 3.5।
और ए और सी की कितनी है 6, तो ये 1.5। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इनका जो रेशियो होगा वो 1.5 और 3.5 होगा। तो आपको पता है पैसा 15 और 35 डायरेक्ट पता चल जाएगा। 15 35 मिलेगा इनको। जीरो क्यों चिपकेगा? 500 है क्या? हाँ 5 की वैल्यू 500 है, तो 150 350। 150 और कितना आ गया? 350। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ सवाल? इसमें वैसे ए का पूछेगा तो बड़ा आसान रहेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ए का पूछेगा तो। आप समझ रहे हो या नहीं? आप बताओ एक और चीज कि यहाँ पे आपको पता है कि बी प्लस सी 24 दिन में पूरा काम कर लेता है। यानी कि मैं डायरेक्ट पता है क्या कर सकता हूँ, जैसे ए का अगर इस सवाल में पूछे तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि बी प्लस सी अगर 10 दिन करेंगे तो 10 कर रहे हैं 24 में और टोटल पैसा है 1200। 24 पंजे 120, 500 रुपये बी प्लस सी को मिलेगा तो बचा हुआ ए को मिलेगा 700। ये एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बात की गहराई समझ रहे हैं कि एलसीएम वगैरह लेने की भी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। हम ये कह देंगे कि भाई 10/24 24 में पूरा काम कर रहा है, 10 दिन में जितना काम करा होगा उतना हिस्सा ही इसको पैसे का मिलेगा, जितना काम उतना पैसा। बिट्टू यार, बिट्टू हमारी क्लास में पढ़ता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बिट्टू आपने कभी तोता पाला? तोता नहीं, उसे बिट्टू बोलते हैं। अच्छा उसे तो, अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, बिट्टू ने बोला मिट्टू, ऐसे में कुछ बनाना चाह रहा था, आपने मना कर दिया तोते को। फिर मैं आपसे कहता यार पैरेट हैज बीन फ्लू अवे, आपके तोते उड़ गए। तो ये 10/24 गुणा 1200 यानी कि 500 रुपए बी प्लस सी को मिलेंगे। तो बाकी आपने देख लिया कि ए का 700 होगा। उस केस में हमें ये एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ए का हिस्सा पूछेगा या बी प्लस सी का कंबाइंड हिस्सा पूछेगा, या ऐसा करेगा खाली बी और सी पूछा है, मान लेते हैं इसी सवाल में बी और सी पूछा और ऑप्शन में 700 एक ही में बन रहा है, 500 एक ही में बन रहा है, तो भी हम कर लेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें इस बात का। क्लियर है सब बात? बोलो बोलो आगरा। कौन है ऐसा बच्चा जिसको चाय की वाकई में बहुत दरकार है, कि वो बहुत मतलब ये चाहता है कि उसको चाय मिले? तो आपको, वैसे तो आप मेरी दुश्मन हो, लेकिन वही है कि मैंने कभी अपने दुश्मनों को दुश्मन माना नहीं। वही देखो, अब रोज इन्हीं को थोड़ी ना पिलाएंगे, एक ही मेहमान को रोज रोज चाय। नहीं, मांग लिया पीछे किसी ने, जुबान दे दी अब तो किसी को। दे दो पीछे उसको, एक दुश्मन है हमारा पीछे। सॉरी बोल देना उस दिन के लिए। बिस्किट नमकीन खा लो आप। आपको कहाँ मिल गया खाना? ये सवाल क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई तुम्हें? तुम तीनों दोस्त हो, यहीं आके बने हो। इतनी जल्दी ऐसी दोस्ती मत करा करो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कब से मिले जुले हो, फिर कल को सामान गायब हो जाएगा, हमसे कहते फिरोगे। आ गया क्या उत्तर? 4 दिन याद है क्या आपको? यार आप इतनी फास्ट कैसे करते हो? मशीन हो क्या आप? कमाल है यार आपका। 4 डिश। ऑनलाइन वाले एकदम ऐसा ना सोचें कि रिकॉर्डिंग चल रही है, उनको लग रहा होगा कपड़े चेंज हो गए, रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं तो टीचर। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं गलती से चेंज कराया, दोबारा घर गया था, मेरा घर पास में ही है, तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। सब यहाँ एक दूसरे को दिल दे रहे हैं, मुझे प्लीज कोई किडनी तो आईफोन लेना है। मतलब इनके आईफोन के लिए कोई अपनी किडनी दे दे। आप पे अपनी नहीं है, दो एक भेज दो है, और दोनों भेज दो, मैं पाइप डाल दूंगा, इतनी नॉलेज है मुझे। पिछले बैच में ही बताया था मैंने, बीएस किया है, बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मतलब मैं नॉर्मल सा पाइप डाल दूंगा तो पानी वगैरह छन के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी का काम ही क्या होता है? पानी को छान के भेजना। नॉर्मल चलने लगा दूंगा चाय वाली।
यहाँ पे चैन लगा दूंगा, अपने आप खोल के साफ कर ले गंदगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चैन, अरे जीन्स वाली चैन नहीं चलती, हमने बैगों में लगाई है खूब, सेप्टिक ना हो। B+C किसी काम को A+B+C से 50% ज्यादा समय लेते हैं। यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए में से 120 रुपए B का हिस्सा होगा। तो वे तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। आपको ये पता है कि अगर एक साथ कोई काम करता है तो जो पैसा बटता है वो इफिशियंसी के हिसाब से बटता है। यानी कि B को आपने अगर 120 रुपए दिया है तो 120 बटे 400, यानी इफिशियंसी का रेशियो 4/15। B+C किसी काम को करने में किससे, A+B+C से कितना टाइम लेते हैं, 150। ये तो टाइम का रेशियो, इफिशियंसी क्या होगी 10/15। ये 3/2 क्यों करें, फिर दोबारा चेंज गुणा करनी पड़ेगी, एक बार भाग करें फिर गुणा करें, ऐसा क्यों करें, खेल क्यों करना है। तो 10/15, ठीक है। तो इसमें B का कितना है, C है। A कितना आगे, A की इफिशियंसी 5। अब आपको पता है कंपैरिजन किस किस का दे रखा है, A+B और A+B+C का। तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसी में लिख देता हूं, ठीक है। तो आप बताइए कि A+B की इफिशियंसी क्या है, यहां से 9 और A+B+C 15, यही है। यानी कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात 3:5 है। तो टाइम का कितना होगा, 5 और 3, यही होगा। यानी कि ये 5 टाइम लेगा A+B और ये 3 लेगा। तो ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है, इस 2 की वैल्यू सवाल में 8/3 है। तो 1 की कितनी होगी, 4/3, और 3 को इधर ले आए तो 3 की कितनी होगी, 4। तो इस 3 की पूछिए 4 कि ये पूरा मिलके कितने दिन में करेगा। सिंपल सवाल था बहुत। अब हल्का फुल्का दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, कोई ऐसे नहीं है कि हलवा है हर चीज, हलवा कुछ नहीं है। ये सवाल आया समझ, दोबारा एक बार और हो जाए मिस्टर नवीन, नहीं यार आप मतलब हर फील्ड में नहीं लाए हो गया। B A+B+C के साथ जब मिल के काम करता है तो 120 रुपए पाता है, 15 में 4 रुपए इसके, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 4 है अगर तीनों की 15 है तो। उसके बाद B+C A+B+C से 50% ज्यादा टाइम लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 10 और 15। तो ये उल्टा कर दे, ये टाइम था तो हमने इफिशियंसी उल्टा कर दी। तो हमने देखा A+B+C यहाँ भी कितना है, 15, यहाँ भी 15, 15 इनकी इफिशियंसी है। B की कितनी है, 4, और B+C की 10 है, तो C की कितनी आ गई, 6, A की कितनी आ गई, 5। अब इसका टाइम का अंतर दिया हुआ था, शिट कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, आज मेरा दूसरा चश्मा आने वाला है ना, तो ये जाएगा आज, नहीं जाएगा नहीं, आज नया आ रहा है वैसे भी। तो ये 3:5 का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, तो टाइम का कितना होगा, 5/3 का, 2 की वैल्यू 8/3 है, 1 की कितनी आ गई, 4/3। आगे बढ़े, एक बहुत खूबसूरत सा सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सवाल कैसा है कैसा नहीं है भगवान ही जानता है इस सवाल को, लेकिन ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट द गुड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इसमें कौन से सवाल में डाउट है, 10-11 में? पागल हैं क्या जिनको डाउट है? 10-11 इसमें डाउट था, ये तो 9, नहीं वो तो मैं समझ गया, ऐसे बोलूं यहाँ आप भी कमाल करते हैं। इस सवाल में किसी बच्चे को डाउट है मुखर्जी नगर से, तो नहीं कोई पागल होगा शायद। पहले देख ले भाई वो इस सवाल को क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा था A+B 30 दिन में कर रहा है, B+C 24 में, C+C 20 में। तो इसने कहा था B+C ने 10 दिन तक काम किया, तो मैंने कहा 50 काम कर दिया होगा, तो बचा हुआ 70 काम A ने करा होगा। तो पूरे 120 काम के 1200 रुपये मिलते हैं, कहाँ है 1200, मिल नहीं रहे,
ये रे मिल जा मिल जा मिल जा, ये रे। तो 70 काम के 700 मिलेंगे, तो बचे कितने 500। 500 को हमने कहा बी और सी की इफिशियंसी में बांट देंगे, क्योंकि 10 दिन तक इन्होंने 7 किया है। तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 7.5। तो 7.5 में a प्लस बी 4 है, तो ये 3.5 बच गया, और a प्लस सी कितना है 6, तो ये 1.5 बच गया। तो 1.5 और 3.5 यानी कि 15 और 35, तो एक एक जीरो लगा दिया, तो 150 और 350। फिर मैंने अगले पेज पे यही बात बताई कि अगर इस सवाल में a ही पूछता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करता, मैं कह देता कि यार b प्लस सी 10 दिन काम कर रहे हैं 24 में, टोटल काम को 24 दिन में खत्म कर लेते हैं, यानी कि अगर वही करें तो 24 काम के 1200 पाएंगे, लेकिन वो तो 10 ही दिन करते हैं तो उनको 500 मिलेगा। तो बचा हुआ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा 700। ये हमने कहा। अगले पेज पे 11 में भी डाउट था, हैं 9-10 में होगा ना, ये तो कुछ है ही नहीं सवाल। ये कह रहा था कि बी ए प्लस बी प्लस सी के साथ करता है तो 120 रुपये पाता है 450 में। तो मैंने कहा ये इसकी इफिशियंसी का अनुपात होगा, क्योंकि जब कोई साथ में काम करता है तो पैसा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है 4/15। फिर सवाल में दिया हुआ था कि बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से 50% टाइम ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 150 और 100, ये टाइम का रेशियो है 15 और 10 का, तो इफिशियंसी का 10/15 आ गया। हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 15 कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 15 कर रहे हैं, और बी यहाँ पे 4 कर रहा है, तो बी प्लस सी 10 कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा 6। तो इन दोनों की इफिशियंसी 6 4 10 है, तो एक ही कितनी बची 15 में 5, सबकी इफिशियंसी आ गई। फिर हमने ये कंपैरिजन कर दिया, जो ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने कहा पहले इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, 9-15 यानी 3-5, तो टाइम का कितना होगा 5 और 3, ये से कितना ज़्यादा लेता है 2, 2 की वैल्यू 8/3 है सवाल में, 3 की निकाल दी कितनी होगी 4, खत्म, दी एंड। ये सवाल तो कुछ है ही नहीं, सेंसिबल ही नहीं है ये सवाल, है ये बात सही है कि नहीं। रोहतक फेल हो गए इस सवाल में। हाँ ये कह रहा है एबीसी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। ए केवल पहले 2 दिन बी प्लस सी के साथ काम करता है और काम छोड़ देता है। बी काम करने में सी से 20% ज़्यादा समय लेता है यदि पूरे काम के लिए। देखिए मैं तो एक सीधी सी बात इतना जानता हूँ, जब इसने यही कह दिया कि बी प्लस सी 60% काम करते हैं तो ए 40% करता है और उसको 40% मिलेगा, यानी कि 4×3=1200 मिलेगा, और इन दोनों को बचा हुआ 1800 मिलेगा। और इन्होंने बोला हुआ है कि सी 20% कम समय लेता है इससे, यानी कि 80 और 100, ये टाइम का रेशियो 4/5, तो इफिशियंसी 5/4 होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 9 की वैल्यू है 1800, तो 2 से गुणा करके बी को मिलेगा 1000 और इसको 800। फिर इस सवाल में दम कहाँ रहा? मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। सवाल ने क्लियर लिखा हुआ है कि एबीसी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और एक साथ काम करते हैं और 60% काम बी प्लस सी द्वारा होता है। इस लाइन का मतलब क्या है? किसी कोरिया के बच्चे से पूछ के बताओ तुम मुझे। अंग्रेजी पढ़ूं मैं? अच्छा, ये अकेले तो नहीं लिखा है 60% काम, यही लिख देता बचा हुआ 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। देखो मैं वैसे भी बता दूंगा, आपको क्या लग रहा है कि मुझे वैसे नहीं आता, मैंने सरल बनाना था। मैंने बोला जैसा ये सवाल अभी लिखा हुआ है उसका सोल्यूशन यही है। अब आपके हिसाब से आप क्वेश्चन को टेंट कर रहे हो। A, B and C complete a work. They start together and 60% work is done by B plus C. A works only for 2 days with B plus C and then left. तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि उसने कौन सा किस, ये लिखा है कि 60% रिमेनिंग 60% वर्क इज डन बाय B plus C, या ये लिखा है 60% वर्क इज डन बाय L on B plus C? हाँ रहा होगा ना, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि उस 7 रहे में हो सकता है उसने 10% किया हो और अकेले में 50 कर ले हो, तो मिला के कह रहा है वो 60 करते हैं। मैं ये कब कह रहा हूँ कि एक के साथ बी प्लस सी नहीं रहा। भाई साहब कभी कोई साथ रहता है तो वो ऐसे याद नहीं रहता जैसे आप कह रहे कभी तो साथ रहा होगा। कभी तो साथ अरबाज भी मलाइका के रहा था, ऋतिक भी सुजैन के रहा था, तो आप पूरे दिन यही गीत गुणगान करें दोनों? बता देते हैं कैसे बनाएंगे। ये दोनों आजकल ना बहुत तगड़ी इनकी जुगलबंदी चल रही है दोनों की, दोनों डाउट बनाते हैं आपस में मिलके। चाय पी के कैसा लग रहा है जी? मजा आ गया है? कल से घर से पी के आना, ठीक है?
अरे मिस्टर सचिन, आज तो आप जल्दी क्लास के चक्कर में नहा के भी नहीं आ पाए हैं। नहीं कोई नहीं, तुम पढ़ रहे हो, हमें इस बात की खुशी, हमें नहाने से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। हम तो वैसे भी डिओड्रेंट छिड़क के रखते हैं। सो लेते क्या करते हो आप इतनी रात तक? 4 बजे आप सोते हो बताते हो? 4:30 सोते हो एट लास्ट? क्या कर, दवाई कूट रहे थे? अरे यार इनका दवाई का बिजनेस है, वैद्य हैं ये। आप वैद्य हो या नहीं हो? इन्हें क्या पता, वही तो अच्छा आप ये बताओ, आपके पास बुखार की भी परमानेंट दवाई है? कभी नहीं होगा फिर? यार इनको रहता है हल्का हल्का बुखार। बताओ यार, छोटे छोटे लड़के वैद्य हैं, बताओ इन पे कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हो एक ही दवाई उठा के देते हैं, खा लो बुढ़िया। और खाली बीमारी क्या है, दिमाग का ही तो खेल है। आदमी को लगता है दवाई खा ली अब अपने आप फायदा हो जाएगा, फायदा महसूस करने लगता है वो। सुनो, कल आपकी ड्यूटी यहाँ लग रही है और मैं सारे मरीजों को बुला रहा हूँ। कह रहे हैं ये सारे इसके मरीज हैं, इसकी दवा मेरे पास नहीं है। इसकी दवा मेरे पास है, कूटनी आपने है, ठीक है यार हाथ कर। इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? चलो मैं दोबारा सही कर तो रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही करा है, आप होशियार बन रहे हैं। सवाल यही कह रहा है। अरे 2 दिन तो मैं मान ही नहीं रहा, मुझे दिन से मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, किसकी एफिशिएंसी? अरे ये तो केवल 2 दिन तक ही करता है ना। हाँ हाँ, 100% 5 दिन में करेगा, तो ऐसे करवा क्यों रहे आप 100%? कौन सी बात प्रूव होनी चाहिए? हाँ हाँ, तो A+B+C मिलकर थोड़ी कर रहे हैं 10 दिन में। ये तो उसमें स्टार्टिंग के 2 ही दिन है ना बस। पहली लाइन में यही दे रखा है कि A+B+C किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। वे शुरू तो एक साथ करते हैं, लेकिन A केवल पहले 2 दिन तक करके चला जाता है, यानी बचे हुए 8 दिन B+C को करना पड़ता है। ये मतलब है इस बात का। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 दिन में ही 40% करा है, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे करवाना ही नहीं है, तभी तो ज्यादा दिन लग रहे हैं। ये करता तो हो जाता 5 दिन में। मैं तो पूरा समझ गया, आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं जब मैं ए को दे ही 2 दिन रहा हूं और काम 10 दिन में खत्म हो रहा है, तो आप इस बात पे क्यों अटके हुए हैं कि ये पूरा काम 5 दिन में कर देता है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हो बताओ? तीनों 10 दिन में मिलके नहीं कर रहे। ए स्टार्टिंग में 2 दिन साथ है बी और सी के, उसके बाद बी और सी अकेले हैं 8 दिन। ये है सीन। ऐसा सवाल हमने करा एक, उस 37% वाला जो था। अब तुम बताओ, तुम कैसे चाह रहे हो भाई गंजू? हाँ बताना जरा, कैसे चाह रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे हिसाब से सवाल की भाषा क्या है? तुम तुलसी और रुद्राक्ष की माला और पहनो और सफेद मोती इस उंगली में है, ठीक है ब्रेक में। अभी आप सवाल बताओ क्या पूछ रहा है? आप कुछ नहीं, आप सेटिस्फाई बाद में पूछोगे। और किसी को कुछ पूछना है? आप ये चाह रहे हो कि 60% काम को B+C करते हैं, या तो आप ये कह दो कि भाई A+B+C था। आप अगर इसकी एक भाषा ये समझ रहे हो जो कि नहीं है, अगर ऐसी होती भाषा क्लियर कि बचा हुआ 60% काम B+C करते हैं और वो 8 दिन में करते हैं और ये 2 दिन में हुआ था, तो मैं ये जरूर कहता कि यार ये 8 दिन में अगर 60% काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 15%। यानी कि 2 दिन में ये 15% करेंगे तो बचा हुआ 25% इसने करा है। तब भी ये सवाल हो जाता, तब भी ये सवाल होता।
तो हम उस केस में क्या करते, इसका 25% निकालते, तो ए को कितना दे देते, 750 रुपये दे देते, और बचे हुए 2250 इनको दे देते। अब आपको पता है कि 4-5 का रेशियो है, तो ये 9 की वैल्यू हो जाती, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती, 250, तो 250 पंजे 1250 एक को मिल जाता और 1000 एक को मिल जाता, तो भी ये सवाल हो सकता था। तो वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो ये तथाकथित है सवाल, उसका सॉल्यूशन वही है जो हमने दिया है, यही आपका उत्तर था बस। तो आपने क्या है कि अपने हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर लिया, क्योंकि आपने एक ऐसा ही सवाल कर रखा है पहले, वो 37% वाला, तो आपको लगा ये भी वही है, जबकि सवाल की भाषा में दूर दूर तक ऐसा नहीं है। सवाल ने साफ क्या रखा है कि बी प्लस ही 60% काम करेंगे ओवरऑल, यानी कि बचा हुआ 40% की जिम्मेदारी एक ही है। बात को समझिए आप। ऐसे आप अपने मन से सवाल बनाएंगे और बातें बनाएंगे, मतलब नहीं बनता कोई इस चीज का। कोई यहाँ हलवा नहीं है, हम बैठे क्या आप जो कह देंगे हम मान लेंगे। आप किसी भी बात की वजह पूछेंगे तो आपको सटीक उत्तर दिया जाएगा। कभी ये नहीं कि ऐसा ये नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं, हर बात का भले ही आपसे हल्की फुल्की हंसी मजाक की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जवाब नहीं दिया जाएगा। हाँ भाई चोटी वाले भाई साहब आप बताओ, हाँ एंटीना क्यों रखे हो, नेटवर्क नहीं आता सही, इसमें सीक लगा लो ऊपर, फुल पकड़ेगा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है बताओ। इनको लगा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, भैया यहाँ चैम्बर लगे हैं, किसी का भी नहीं आता। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये बहुत अच्छा सवाल है। तेरे दर पे सनम चले आएंगे, चले आएंगे। क्या आपको नॉलेज है, आपने पहले करा है कभी ऐसा सवाल, करा है पहले कभी ऐसा सवाल? पता नहीं, आपको पता नहीं है। आपकी तो ज्योमेट्री बहुत अच्छी थी पहले, क्या हुआ फिर बीच में? ओहो, जीएस पढ़ा, इस चक्कर में ज्योमेट्री और बर्बाद हो गई। यही होता है कि जो अपना हो हम उसे छोड़ के ना और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो वो भी हाथ से जाता है और उधर कुछ होता भी नहीं। बिट्टू भाई आपसे हुआ किस बात के आप बिट्टू भाई हैं? अगर आप बताएंगे सवाल का उत्तर 2400। राजस्थान वाले भाई साहब हो गया, वेरी गुड। आप इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं हर हाल में, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। हमने कह दिया ना, बस दिल से आवाज निकल गई, खाली नहीं जाती। हाँ सीरियसली ऐसा है। क्या ही ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो खुद ही नहीं सोच सकते थे कभी कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और मेरे लाहौर प्यारा बच्चा, बड़ा सीधा बच्चा है ये ना, ये मेरे लिए लाहौर से भुजिया लाता है खाने के लिए, पता अलग ही टेस्ट है उस भुजिया का। उस पर लिखा होता मेड इन पाकिस्तान, मैंने काट दिया, लेकिन मैं भुजिया खाता हूँ, उसको इंडियन पॉलिथीन में पलट लेता हूँ फिर खाता हूँ। अरे नहीं, यहाँ भाई इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए अगर हमारे देश में कोई आ रहा है बाहर से पढ़ने, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। 3 लड़के पीछे बांग्लादेश के ही बैठे हैं, बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बांग्लादेश सिविल सर्विसेज। वीजा कैंसिल करवा देंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एयरपोर्ट में छोड़ के आऊंगा जिस दिन आपको जाना होगा उस दिन। हाँ नहीं तो मैं बागा बॉर्डर पे जाके धक्का दियाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं उधर नहीं जाऊंगा। देखो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे अभिनंदन की तरह पकड़ लिया, भारत सरकार वापस भी नहीं लाएगी, मैं आपको बता दूं। और मैं उर्दू में गणित पढ़ा नहीं सकता। बागा बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है? अच्छा अच्छा, जो भी हो, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
यही है ना। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, अपेक्षित समापन, वास्तविक समापन, व्हाट द हेल इज दिस बोथ थिंग, क्या है ये दोनों चीजें। वास्तविक समापन और अपेक्षित। देखिए अपेक्षित का मतलब है कि तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें। तो 100/10 दिन में खत्म कर लेंगे, ये अपेक्षित है। कल्पना तो करता ही आदमी, मैं 10 दिन में तैयारी कर लूंगा, हो पाती है नहीं, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत जीऊंगा, तो वो ये अपेक्षाएं हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 दिन पहले कोई साथ छोड़ जाता है, 3 दिन बाद कोई साथ छोड़ जाता है, ऐसा होता नहीं। लंबी लगने लगती है जिंदगी। वो क्या है, जिंदगी का वास्तविक समापन है, एक्चुअल एंड ऑफ द लाइफ। यार कितनी सीरियस हो गए यार आप। बाय। तो अब हम एक्चुअल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु बी अपेक्षित समापन से 4 दिन पहले। अपेक्षित कितना, यानी बी 6 दिन पहले छोड़ रहा है, 6 दिन पहले। 6 दिन पहले, 4 दिन पहले 6 दिन काम कर रहा है ना, यानी बी, सुनो बी, हम यही चेक कर रहे थे, 6 दिन बाद छोड़ रहा है काम शुरू होने के, ये कह सकते हैं 6 दिन बाद छोड़ रहा है, क्योंकि बी ने टोटल 6 दिन काम किया और ए जो है वो वास्तविक समापन से 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो अब मैं वो टाइम निकालना चाहता हूं एक्चुअल जिसमें ये काम खत्म हुआ है। तो आपको पता है हमने कहा था कि कोई आदमी अगर शुरू से काम छोड़ेगा तो उसका काम घटा देंगे, उसको हटा ही देते हैं जीवन से, और अगर कोई बाद से जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, उसको खींचते हैं। यार आ जाओ, क्या लास्ट में कुछ दिन बचे हैं यार, समझ रहे हैं। तो भाई 100 काम था, तो 6 दिन बाद यानी कि 6 पंजे 6 चौक 24 हटा दिया और ए का 4 पंजे 20 जोड़ दिया, बच्चे। अब मैंने बी हटा ही दिया, तो इस काम को करेगा कौन, ए और सी 6। तो ये कितना आ रहा है, 96 16, यानी एक्चुअल समापन क्या है, 16 दिन है। लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे, पूछा क्या है सवाल में। अच्छा सी का, यानी कि सी ने तो पूरे 16 दिन काम किया है, तो 100 काम के रुपए कितने मिल रहे हैं, 15,000। इसने पूरा 16 दिन किया है, 16 काम किया है, तो 16 काम के कितने मिलेंगे, 16 गुणा 150, तो ये कितना आ गया 2400। बाकी हम औरों का भी निकाल सकते थे, लेकिन औरों का तो फिर क्या है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इस सब बनाने की। इसी से पता चल जाता बी ने 6 दिन बाद छोड़ा है, तो मैं निकाल देता बी का 6 दिन का काम निकालता, 6 चौक 24, 24 को 150 से गुणा फेंकता, 1800 उत्तर आ जाता। तो ये अपेक्षित समापन और ये वाला आ सकता है सवाल पेपर में। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्त, नहीं समझ रहे क्या? तुमको समझना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलो भाई बताओ बताओ, अब आप बताओ मुझे कि आपको कोई डाउट है इस सवाल में तो आप कहो। एक सवाल तो प्री में आया 2017 प्री में भी, तो 18 हुआ है, बड़ा कठिन सवाल आया वर्क एंड वेजेज पे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कर लोगे उसको भी। मुझे बताओ इसमें क्या डाउट है, आप बताओ। ये 6 दिन कैसे आया? देखो इसमें बस इस टर्म का मान निकाला था, अपेक्षित समापन, और ये था 10 दिन। तो 10 से 4 दिन पहले अगर कोई छोड़ेगा, 10 से 4 दिन पहले, यानी कि 6 दिन कर लेगा। मान लेते हैं किसी ने 10 साल और जीने की सोची, कल्पना की, लेकिन उससे 4 साल पहले ही वो गुजर गया, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ 6 साल ही जिया। आप समझ गए? मैं ऐसे एग्जाम्पल इसीलिए लेता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहें याद, क्योंकि हम इन बातों को भूलते नहीं है। बाकी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन की जुड़ी हुई जो आपको 8वीं 9वीं क्लास की स्माइल तक एज इट इज याद है। समझ रहे हैं? ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और ये इंटरेस्ट होना गलत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है दिमाग में कितने टेराबाइट है? आपको इसका आइडिया भी है? आइंस्टीन ने 2% दिमाग यूज किया था सिर्फ, क्योंकि वो पुराना जमाना था। आज के हिसाब से आप बर्गर चाउमीन मैगी खा रहे हो, कम से कम 5 कर सकते हो। इतना सपोर्ट दिमाग, उस टाइम बादाम कहाँ होते थे?
ना एलोवेरा था ना बादाम थे, कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन उस टाइम दिमाग खाने वाले भी नहीं थे। पीछे से एक भाई साहब कह रहे हैं ये बात। तो अब ये वही है कि थोड़ा सा खप जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। एक बहुत खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर हंसते मुस्कुराते, कौन सी, बोलो भाई, मुश्किल लग रहा है। अरे ये सवाल 2017 प्री में आया था, देखिए बड़ा आसान है, कुछ है नहीं सवाल में। कौन कौन बंदे हैं, STU, ये कितना कर रहा है, 40, 48, 60, एलसीएम कितना आ रहा है, 240। तो ये 10 40 से कितनी बार कटेगा। अब मुझे यही निकालना है, देखो एस ने पूरे टाइम काम किया है, तो मुझे वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में काम खत्म हुआ। तो आप बोलेंगे टी काम होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, 10 काम करेगा, ये 5 दिन पहले छोड़ देता है, 20 काम, और ये तीनों ने मिलके खत्म किया अब तो, क्योंकि तीनों को शामिल कर लिया, 16, 15, यही चेक कर रहा था, 15, ये 16 बार कटेगा, ये 2 बार 18 आ गया, ठीक है। ऐसे ना एक साथ में जुड़ा करो, जैसे आपको पता है 15 8 120 होता है, तो 16 फटाफट जल्दी जुड़ना चाहिए तुरंत। अब 18 दिन काम किसने किया है, एस ने 18 दिन काम किया है, तो एस का हिस्सा पूछा है, और इस पूरे काम के इसको मिलते हैं 10 800। आप मुझे बताओ एस कितना काम करेगा, 108 काम करेगा, इस काम के कितने मिलेंगे इसको। तो पहले तो इसको आधा कर लें, अगर 12 और 0 हटा लें तो आप बोलेंगे 540। अब 12 निम्मा 108, तो 0 9 चौक 36, जैसे ही मैंने 60 देखा 48 60 लगा दिया, आगे नहीं बढ़ा। एक एक सेकंड बचानी है पेपर में, क्या करना है, एक एक सेकंड बचानी है। हाँ अच्छा, आप कल नहीं आए थे, कल आए थे, एक्चुअल टाइम सिखाया था, भूल गए आप। वो क्या है ना, ऐसे कुछ, चलो कोई नहीं, आप पता नहीं कहाँ रह गए। जैसे तीनों ने मिलके काम शुरू किया, STU ने, उसके बाद कह रहा है कि 5 दिन पहले यू ने छोड़ दिया, यू नहीं है इन 5 दिनों में, तो कौन है फिर, ST है, और फिर T भी नहीं है लास्ट के 2 दिन में, खाली S है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे STU है, यहाँ ST है, S है, तो हम क्या करते हैं, जैसे STU का ये दिन नहीं पता मुझे कितने हैं, बाकी तो पता है ये 3 दिन होंगे क्योंकि 5 थे टोटल, तो मैं यही बना लेता हूँ पूरे में। कैसे बनाऊंगा, तो आप बोलेंगे जी आप ऐसा करो कि यू को भी 5 दिन के लिए ले आओ और टी को 2 दिन के लिए ले आओ, तो पूरे में STU हो गया नहीं। इस स्थिति में काम 240 हो रहा था, 240। अगर मैं यू को भी लाऊंगा और इसको भी लाऊंगा तो 30 काम एक्स्ट्रा होगा, लेकिन दिन तो इतने ही लगेंगे अभी भी, हमें तो दिन से मतलब है, और करेंगे कौन, तीनों। तो ऐसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये टाइम एंड वर्क में लास्ट में जब बैच खत्म होगा तो एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा, प्री वालों के लिए बोल रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, अभी बहुत वक्त है आपके लिए। बिजनौर वाले भाई साहब को कैसा लग रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप यार आदमी बहुत ही कमाल के हैं, लोग होते नहीं इतने कमाल के। बिना आंसर देखे क्वेश्चन में, नहीं, ये तो ये अपनी प्रतिभा को दिखाते नहीं है लोगों को। नॉलेज इनको बहुत है। ये आप मुझसे कब मिलने आए थे, एक बार मिलने आए थे ना बीच में, यार मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप मिलने आए थे, तब ये घर पे ही तैयारी करते थे वीडियोस से, तो ये थैंक यू बोलने के लिए आए थे यहाँ दिल्ली। मतलब बहुत, जब ये तस्वीर देखे गए थे, वो आज भी घर पे रखे, लोग पूछते हैं ये कब गुजर गए। नहीं, अब इनको भी आइडिया नहीं था ऐसा बेसिकली कि ये जिंदे आदमियों की फोटो ऐसी नहीं होती। हाँ,
स्क्रीनशॉट लिया था ना किसी वीडियो से। नहीं, ये आपका प्यार है, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं कुछ और खूबसूरत सवाल आपसे पूछता हूँ, एक दो बहुत अच्छे अच्छे से सवाल, बाकी तो आपको मिलेंगे ही सवाल। ये सवाल डिजाइन कर रखा है इसने, महिला पुरुष हम चाहते नहीं है। ये सवाल देख लो, ये आसान ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक आध आसान सवाल भी होता रहना चाहिए। आज हमने काफी सवाल कर लिए। कितने हो गए टोटल? 11 ना? 11। वो 17 तो वहाँ वो आगे कुछ समझाते रहते हैं ना, उसका दिखता रहता है। 11 कोई नहीं भी, लेकिन टाइम बहुत बचा है। अभी टाइम आपके पास बचा 13 मिनट। 11वां सवाल लेना है इस PDF से, ये मैं आपको दे दूंगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से सवाल हैं, टाइम एंड वर्क के 75 के आसपास। ABC एक काम को ठेके पे 750 रुपये में पूरा करने के लिए लगाया गया। तीनों को मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और C दोनों मिलकर इसे 12 दिन में, जबकि A और B इसे 13 से 1/3 दिन में। मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? मेहनताने। और कुछ अच्छे सवाल देखता हूँ। आ गया क्या उत्तर? 15। कितना आ गया? ABC तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और A और C 12 दिन में, और A और B 40/3। तो आप ये बताओ, इसमें 750 रुपये की जरूरत है? क्योंकि जब आपने यही कह दिया, LCM क्या लिया? 15, 10, 9। अब अगर BA 9 है तो C कितना होगा? 6। तो बस ये उत्तर है। पहला वाला आ रहा है ना, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ये सब सवाल वही हैं जो प्रीविरी में आए हैं हाल फिलहाल, वही सब उठा के लाया हूँ। आगे बढ़े, बस 6 देगा उत्तर लगा दिया, सोचना नहीं है, समझा क्या? पेपर में तो ऐसे ही जल्दी सवाल होंगे ना। मैं आजकल तो आपको वो टिप्स दे रहा हूँ जो पेपर में करने हैं, जो मैं करता था पेपर में जिस तरीके से। वेजिज न्यू 15 ये कर लो, ऐसा आपने क्या ही कर ली, फिर भी एक और कर लो, ये भी और कंटेस्ट हो जाएगा। इसमें राम वगैरह हैं, श्याम वगैरह हैं। मंदिर यहीं बनाएंगे, साथ में हम तो जाएंगे। कितना? राम, श्याम और घनश्याम 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन काम करने के बाद राम ने काम छोड़ दिया। अगले 4 दिनों के बाद श्याम ने भी काम छोड़ दिया। शेष कार्य घनश्याम द्वारा किया जाता है। पूरे काम के लिए 2880 रुपये मिले। तो घनश्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। है जी 240, 1040 क्या होता है ये? यार ये 162, 1040 है, तुम लाते कहाँ से हो बे? 1040 भी कुछ होता है? नहीं तो हमने नहीं सुना। 1000 कैसे हो जाए फिर? 1000 का क्या मतलब रहा? अब ऐसे तो 99 लाख होता है, उसके बाद 100 लाख नहीं होता, 1 करोड़ होता है। कमाल कर रहे हैं यार आप। जरूरी थोड़ी सब में 100 ऐसे लगेगा। हाँ इनका 62 था। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो तुम। अगर ये मीडिया वाले हो तो न्यूज़पेपर में छप जाए ना, ये शब्द की खोज की रेलवे यार्ड ने 62। बारह 18 24 मिला के कितना एलसीएम आ गया? 72। 24 दिया 72, 18 चौक 72, 12 छिंग 72। अब सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 3 दिन काम करने के बाद राम छोड़ देता है, यानी पहले वाला बंदा 3 दिन में छोड़ देता है। तो कितना काम? 3 छिंग 18 घटा दिया। और दूसरा वाला बंदा
अगले 4 दिनों के बाद श्याम ने काम छोड़, 7 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया, इसका भी हटा दो। यार करा किसने फिर? बंदे ने। खाली सी ने करा है 3 के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 3 के हिसाब से? अच्छा, बचा हुआ काम ही उसने करा है ना। अब दिन निकालने की क्या जरूरत है? अब क्या करें, दिन निकाल के परेशानी होंगे। जब तुमने राम भी घटा दिया, श्याम भी घटा दिया, अब घनश्याम ही चाहिए, तो सवाल ही खत्म हो गया। तो कितना रह गया है? 26। तो 72 काम का कितना मिल रहा है? 288, यानी कि 40 की गुणा है। 26 दूनी 52 दूनी 104, 1040। मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोला है, समझ के? 1040। अरे एक जीजा जी शर्मा हैं, दूसरे भी शर्मा हैं, जरूरी है तीसरे भी हों? हैं? कहाँ पे लिखा आता है? YouTube पे के वाला तो वैसे भी प्रचलन में नहीं है। YouTube पे तो बहुत कुछ लिखा आता है, YouTube पे मत जाओ तुम। के वाला खाली है, वैसे ही चलता है। कभी तुमने बैंक के बैलेंस में देखा इतने के बैंक में? और वैसे ये इंटरनेशनल नहीं है ये यूनिट के वाली है। हाँ, कभी तुमने 2000 के नोट के पे तमाम भाषा में लिखा है, लेकिन कहीं 2 के देखा? तो फिर इंडिया में हो, यहाँ के हिसाब से बात करो तुम। हमसे मत बैठना। एक और खूबसूरत सा सवाल, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्या आ रहा है? 5130 वर्ष। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं अद्भुत है। एबीसी किसी काम को 32 और 48 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, फिर एक काम ने छोड़ दिया। एबीसी ने 4 दिन तक 7 किया है, और उसके बाद किसने छोड़ दिया? ए ने। बी प्लस सी ने 2 दिन तक अकेले किया, यादों में एक ही। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी ने पूरा किया। तो किसका हिस्सा पूछा है? सी का कहाँ पूछा? बा का पूछा है। अच्छा, सी है, हिंदी में इसको बा कहते हैं। वेरी गुड। सी का हिस्सा पूछा, यानी कि आपने क्या करा? ए का काम हटा दिया। वो ही कर देते हैं, वो मुझे भी यही लग रहा है कि एलसीएम लेने में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुझे पता है कि 32 दिन में पूरा काम करता है, तो 4 दिन में 1/8 काम करेगा। और बी ने 6 दिन करा है, तो 6 दिन में ये भी 1/8 करेगा। नहीं ले रहा ना, मेरा आज मन नहीं है। मैंने तुम्हें सारे बताए ना एलसीएम लेके। तो ये 1/4 काम तो इन दोनों ने करा है, तो बचा हुआ 3/4 सी ने करा है, तो 3/4 के पैसे उसको मिल जाएंगे। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 5130 उत्तर आ रहा है। यही आ रहा है बस। तो कभी कभी ऐसे भी कर लो। तो ऐसे में तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको पता लग जाएगा ए ने 4 दिन तक किया है, तो आप 4 दिन का 1/8 देख लोगे। बी ने 6 दिन हो गए टोटल, 1/8 यानी कि 1/4 हो गया। बचा कितना? 3/4, तो 3/4 के हिसाब से इसको पैसे मिल जाएंगे। तो थोड़ा मतलब सारी चीजें सीखनी जरूरी है। हर रास्ता पता हो तभी डर नहीं होगा गुमराही का, हर रास्ता जब तुझ तक जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, मैं ये कहूँगा। क्या हुआ? आप पहले निकल लो कि आपको कोई परेशान करेगा? किसी की हिम्मत नहीं है इतनी, ठीक है? चाहे आप लाहौर से हो चाहे कराची से, अब जरूर पकड़ लेना बच्चों, यही है पीछे।